योगी मौजूद है मेरे साथ और ये मैथिली ठाकुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीर है। रवि वहीं पर मौजूद है। रवि, मंदिर पहुंच चुकी है मैथिली ठाकुर। बिल्कुल सही आपने कहा रूबिका। मैथिली ठाकुर, जैसा कि मैं अब से थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहा था कि जहां पर वो स्टे कर रही हैं, जहां पर रुकी हैं, घर से बाहर निकलकर और इसके बाद अब बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंची हैं मैथिली ठाकुर, क्योंकि दिन की शुरुआत होती है 7 बजे, पोलिंग की शुरुआत हो गई और अब मैथिली ठाकुर की शुरुआत होगी कि देर रात को पहुंची हैं। लोगों से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना, वोटर से मिलना, वो लगातार सिलसिला चल रहा है। हालांकि राजनीति में अभी बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। दिन पहले ही बीजेपी सामाजिक सौहार्द के साथ हम अपने बिहार के लोकतंत्र की जननी का गौरव बढ़ाएं। सभी बिहार वासियों से, हर बिहारी से मेरी यही आग्रह है कि आपका बिहार गौरवान्वित हो। बिहार को जिसने बदनाम किया, पलायन के लिए विवश किया, नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का जिसने उद्योग चलाया, उससे मुक्ति बिहार को दिलाने का यही समय है, सही समय है। इसलिए हर बिहारी अब गौरवान्वित होगा और हर बिहारी सब पर भारी बने, ये भाव से चाहिए। हर बिहारी सब पर भारी पड़े। देखिए, बिहारी वैसे ही सब पर भारी है, नेताओं पर और कैंडिडेट्स पर कैसे भारी पड़ता है ये आज देखना है। बिल्कुल क्लियर कट बात है। फिलहाल मेरे सहयोगी नीरज के साथ शहाबुद्दीन के जो बड़े भाई हैं यानी ओसामा के चाचा मौजूद हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, सबसे पहले एक्सक्लूसिव आपको रूबिका, आपको एक खास बात बताना चाहूंगा कि चाहे अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो, जिन्होंने भी हमला किया ओसामा पे, ओसामा ने अब तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया। हमारे साथ गयासुद्दीन जी हैं जो कि ओसामा के बड़े पिताजी हैं, उनको चुनाव आयोग की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया गया है वृद्धजन की श्रेणी में पहले आकर मतदान करने के लिए। लेकिन उनसे बात करेंगे राजनीतिक तौर पे। आप बताइए, बहुत हमले किए गए ओसामा पर, आपके भतीजे हैं, कैसे देखते हैं उन हमलों को? बताएं। वो तो राजनीतिक हमला था ना जी। हाँ, होता वही हमला करने के लिए यहाँ लाया गया था। जी जी बताइए। हाँ, वहाँ उन्हें पहले जो इलेक्शन हुआ करता था जी, उसमें सेंट्रल के लोग नहीं आते थे जी। यहाँ 100% सेंट्रल के लोग आए हैं और जो टोटल अगेंस्ट बोले हैं जी। तो आप वो जो आरोप लगा रहे हैं इस तरह के कि नाम ओसामा है, ओसामा से जोड़ते हैं उनको, दूसरी चीज कि ये आरोप लगाते हैं कि शहाबुद्दीन का जो राज था जिस तरह का, उस तरह का राज स्थापित होगा, आरोप लगाते हैं कि अपराध बढ़ेगा, इस तरह के आरोप, उस पर क्या कहेंगे? कहेंगे ये कि शहाबुद्दीन के राज था, यहाँ के पब्लिक से पूछ लिया जाए जी कि उसके लिए क्यों मर रही है, क्यों मर रही है। अगर गलत राज होता तो मरने की जरूरत नहीं था, तो ये लोग टोटल गलत कर रहे हैं जी। हाँ। तो आपके भतीजे चुनाव मैदान में, आपको लगता है कि वो अगर विधायक यहाँ से बनते हैं रघुनाथपुर से, क्योंकि पहली बार आपके परिवार का कोई लोग यहाँ से चुनाव मैदान में, इससे पहले जीरादेई और सिवान से सांसद बने थे आपके भाई, तो आपको लगता है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो यहाँ काम करेंगे, ओसामा जीत पाएंगे, आपको लगता है? श्योर जीतेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट होगा तो ये नहीं जीतेंगे। जितना तो श्योर है। लेकिन जो आरोप लगते हैं शहाबुद्दीन पे या जो उनके खिलाफ मामले दर्ज थे, उन पर आप क्या कहेंगे? जो आरोप चाहे राजनीतिक तौर पे लगाए जाते हैं या उनके खिलाफ जो केस दर्ज थे और उसी छवि कानून पर को लेकर आज आरोप लगाए जाते हैं, ओसामा पर लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं राजनीतिक दल के प्रतिद्वंदी। देखिए, उस पर टोटल आरोप गलत था जी। हाँ, तो थोड़ा जाहिल आदमी था ना, तो अगर हमारे जैसा आदमी केस अगर लड़ता तो केस में जेल जाने की जरूरत नहीं था जी। लेकिन सब चमचे बिलचे गलत करते थे, गलत केस लड़ते थे, तो इसी वजह से ये वो किसने केस गलत लड़ा था उनका?
हाँ, बहुत सारे कई आदमी है, सब लोग कम उम्र के लड़के देखिए थे। परिवार के लोग हैं, हाँ, परिवार अपने- के लोग ये कहेंगे कि हमारा जो बच्चा था वो सबसे सही था, लेकिन बिहार की जनता से पूछिए, राघोपुर में रहने वाले लोगों से पूछिए, शहाबुद्दीन के बारे में पूछिए नीरज, वो बताएंगे आपको। हालांकि आज उनके पुत्र मैदान में हैं। शहाबुद्दीन के अलावा जितने भी लोगों ने, खासकर उनकी अगर मैं पत्नी की बात करूं, हिना साहब उनका नाम है, हिना साहब ने जितनी दफा चुनाव लड़ा, 4 बार वो सांसदी का चुनाव लड़ी हैं और चारों मर्तबा हार गई हैं। इस बार बेटा चुनावी मैदान में है और विकास सिंह जो जेडीयू के हैं, उनके साथ उनका मुकाबला। आप देखते हैं कि जनता किसे पसंद करती है। ये आप विजय सिन्हा को देख रहे हैं भाई, पूजा अर्चना करने के बाद वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। ये आप देखिए, इस वक्त लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है। आज सबसे ज्यादा वीआईपी उस पोजीशन में कोई है, ये गमछा डाले हुए हमारे वोटर्स हैं। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बिलारी जी, आपकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक में ले रही हूं, लौटेंगे जब तो आप ही से शुरुआत करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, बड़ी कवरेज इस फर्स्ट फेज के